आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां न्यान हमारे मरमन से बोलता है, तुमने तो 3 साल उस इंस्टीट्यूट में गुजारे हैं, अब तुम्हें कैसा फील होता है। न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमन पहले तो घबरा जाता है, उसके बाद खुद को संभालते हुए स्माइल करता है और बोलता है, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत रिफ्रेशिंग फील करता हूँ। ये बोलते हुए हमारा मरमन न्यान के फेस को टच करता है, जिस पर न्यान बोलता है, शुक्र है, मैं तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा वरीड रहता हूँ। जिस पर हमारा मरमन उसके करीब जाते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतने में न्यान को कुछ फील होता है और वो बोलता है, हे 324, चलो बात करते हैं, तुम इन सब होस्टेज को रिलीज कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं बाहर मौजूद पुलिस और आर्मी को यहाँ से जाने का बोलूँगा, जिसकी वजह से तुम आसानी से निकल सकते हो। और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा ताकि तुम यहाँ से निकलने के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सको। चलो भी, अब तुम्हें बस कर देना चाहिए, एक दूसरे की मुश्किलों को इंक्रीज करना बंद कर दो। ये सब कुछ बोलने के बाद न्यान आंसर का वेट करने लगता है और वो काफ़ी गौर से अपने आसपास होने वाली मूवमेंट्स को सुनने का ट्राई करता है, मगर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इतने में उसे फ्लोर पर एक लेटर नजर आता है। न्यान फ्लोर पर बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हुए बोलता है, मुझे ये गेम और नहीं खेलनी, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सच में घर जाना चाहता हूँ और मुझे टीवी देखना है। जिस पर हमारा मरमन उसके पास बैठा उसके लिए वरीड हो रहा था। इतने में न्यान दोबारा से बोलता है, मैं होप करता हूँ कि इस पोर्टफोलियो में कोई तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। जब न्यान उसे निकाल कर पढ़ता है तो उसमें 324 के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और लिखा होता है कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। लिखा होता है कि आज मैं पहली दफ़ा उसे एग्जामिनेशन रूम में लेकर गया था और उस एग्जामिनेशन के रिजल्ट ये शो करते हैं कि 324 बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। और नेक्स्ट डे की रिपोर्ट में लिखा था कि आज मैंने उसे खेलने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए, उनमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। और जब से मैं उससे मिला हूँ आज उसने पहली दफ़ा मुझसे कुछ बोला है। उसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट थी और उसने मुझे कहा कि मैं एक प्ले हाउस के साथ खेलना चाहता हूँ। थर्ड रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अब वो बड़ा हो चुका है और उसे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा। और उसने जाने से पहले मुझे अपना फ्लावर पॉट भी दिया जिसे कि उसने खुद प्लांट किया था। जिसे पढ़ने के बाद न्यान थोड़ा होपलेस हो जाता है और सैड होते हुए अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, ये तो सारी नॉनसेंस बातें हैं। इसके बाद अचानक से न्यान की नज़र उस फाइल में मौजूद एक पेज पर पड़ती है जिसमें 324 की एबिलिटीज़ के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें एक एबिलिटी ये लिखी हुई थी कि वो मिरर्स के ज़रिए अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। उसकी पावर 200% तक इंक्रीज हो सकती है। वो अपने ग्लैंड्स के ज़रिए अपनी पावर को कंट्रोल करता है। जब उसकी ग्लैंड्स की एनर्जी ख़त्म हो जाती है तब उसकी इनविजिबिलिटी वाली पावर भी ख़त्म हो जाती है। जिसे पढ़ने के बाद न्यान थोड़ा सोचते हुए बोलता है, यहाँ हमारे और कैप्टन के अलावा एक और टीम भी है जो कि होस्टेज को रेस्क्यू करने आई है। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, हाँ मैंने पुलिस स्टेशन में उस टीम के बारे में सुना था। जिसे सुनकर न्यान हमारे मरमन के सर पर पैट करता है और बोलता है, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसे सुनकर हमारा मरमन क्यूट सा फेस बनाता है और बोलता है, मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। जिसे सुनकर न्यान काफ़ी प्यार से हमारे मरमन को समझाते हुए बोलता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मायने रखती है। अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी से इस जगह से बाहर निकलें तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके मुझे बताना है। जिस पर हमारा मरमन क्यूट वे में अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा क्यूट वे में अपनी टेल से हार्ट बनाता है और न्यान के सर पर पैट करते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। इसके ऐसे रिएक्शन को देखकर न्यान अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है, सच में मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। इसके बाद न्यान हमारे मरमन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है, कम ऑन, चलो चलते हैं और होस्टेज को बचाते हैं। इतने में उनके सामने एक डोर ओपन होता है। जब वो डोर के अंदर देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि ये डोर किसी रूम की छत पर मौजूद है और उस रूम में 3 मर्सनरीज ने लोगों को होस्टेज बनाकर रखा हुआ था। जिसे देखकर न्यान आहिस्ता से बोलता है, मैंने सुना था कि यहाँ 3 मर्सनरीज हैं और वो तीनों के तीनों यहीं पर हैं। इसके अलावा उन्होंने चारों दीवारों पर बम लगा रखे हैं ताकि होस्टेज को यूज़ करने के बाद वो इस जगह को ब्लास्ट कर दें। न्यान ये बोल ही रहा था कि इतने में उन मर्सनरीज को भी फील हो जाता है कि कोई तो बोल रहा है। जिस पर वो ऊंची आवाज़ में होस्टेज से बोलते हैं, अच्छे से बिहेव करो और बोलना बंद करो। इतने में न्यान हमारे मरमन से बोलता है, चलो चलते हैं। जिसे सुनते ही हमारा मरमन ऊपर से जंप लगाता है और अपनी पावर्स को ऑन करते हुए उन मर्सनरीज को गले से पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में वो सारे मर्सनरीज को नॉक डाउन कर देता है।
इतने में न्यान भी ऊपर से जंप लगाकर हमारे मरमन के पास आता है और बोलता है, बहुत अच्छे, चलो अब बम को डिफ्यूज करते हैं। इसके बाद वो होस्टेस से बोलता है, तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से निकलो और तुम सभी को उस रूम में जाना है जहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उस रूम की लेफ्ट वॉल को पुश करना, जो कि एग्जिट है जिससे तुम यहाँ से निकल सकते हो, और इस पिरामिड के बाहर तुम लोगों के लिए मदद पहुँच चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन हमारे न्यान के पास से गुजरते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि इस दफ़ा पुलिस ऑफिसर की जो क्लास है इसमें सभी लोग इडियट नहीं हैं, और यहाँ पर तो ऐसे पर्सन हैं जो कि सच में अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हैं। सो तुम वही राइटर हो, मैंने ठीक कहा ना? वैसे इन होस्टेज के पास भी ब्रेन है, मगर वो फिर भी यहाँ से खुद को छुड़ा नहीं पाए। इसके बाद वो सारे होस्टेज उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उन सब के वहाँ से जाने के बाद उस रूम में सिर्फ हमारा मरमन और न्यान रह जाता है। इसके बाद हमारा मरमन अपनी पावर को ऑन करता है और एक ही बार में सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर देता है। सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करने के बाद न्यान हमारे मरमन को उठा लेता है और बोलता है, चलो घर चलते हैं, ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो ये बोलता ही है कि उसे दूसरे रूम से ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, ये साउंड, शिट, उन इडियट्स ने दूसरे रूम में भी बॉम्ब्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से ये प्लेस जल्द ही कोलैप्स होने वाली है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि पिरामिड से बाहर निकल चुका था। जब वो ये साउंड सुनता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये किसी ब्लास्ट की साउंड थी? मैंने तुम लोगों को कितनी दफ़ा बोला है कि यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं करेगा। वैन जियाओ और वैन जी, वो दोनों ट्विन्स अभी भी अंदर हैं और लोगों को बचा रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ नोटों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर होस्टेज बोलते हैं, वो देखो मनी। ओह गॉड, ये वही 10 मिलियंस हैं जो कि ओनर ने गिफ्ट के तौर पर रखे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पिरामिड गिरने लगता है। न्यान और हमारा मरमन दोनों उस एस्केप रूम में पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने एग्जिट करना था। न्यान उस वॉल को पुश करने का ट्राई करता है, मगर वो वॉल तो ब्लास्ट की वजह से अपनी जगह पर स्टक हो चुकी थी। इसके बाद हमारा मरमन एक सूटकेस न्यान को पकड़ाते हुए बोलता है, ये उन मर्सनरीज का है, जिसे लेने के बाद न्यान उसे ओपन करते हुए देखता है। उसमें एक इंजेक्शन पड़ा हुआ था, जिसे देखकर न्यान बोलता है, ये तो वही केमिकल है जिसे कि एग्जाम में यूज़ किया गया था, जिसे इंजेक्ट करने से किसी भी पर्सन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। वो ये बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि हमारा मरमन उसे शर्ट से पकड़कर बुलाने लगता है, जिस पर न्यान बोलता है, रिमबर्ड, और ज़्यादा मुश्किलें मत क्रिएट करो। इतने में न्यान को अचानक से कुछ फील होता है, जिसे देखकर न्यान हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि एक रोड काफ़ी तेज़ी से न्यान की तरफ बढ़ रहा था, और न्यान इतने अचानक अटैक की वजह से उसे डॉज नहीं कर पाता, और वो रोड न्यान के शोल्डर में घुस जाता है, जिस पर न्यान दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, डैम इट। वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद न्यान अपने शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।